नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मौजूद हैं जगदम्बा एग्री जंक्शन। ये स्थित है गुलावटी बुलंदशहर रोड पे बराल गांव में स्थित। ये अगर देखेंगे तो रोड से 10 मीटर की दूरी पे प्रेजेंट है। आप देखेंगे तो ये इनका सेंटर है, जगदम्बा एग्री जंक्शन केंद्र। यहाँ ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, कीट, जो हमारी फसल को कीट पतंगों से रिलेटेड बीमारियां लगती हैं, यहाँ सब चीजों का सॉल्यूशन मिलता है, हल मिलता है। आप हैं, आज हम मिलते हैं, आप हैं अनुज तेवतिया जी, जो कि बीएससी एमएससी एग्रोनॉमी किया हुआ है और ये पिछले कई वर्षों से अपने किसान भाइयों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ उचित दामों पे ये दवाइयां भी देते हैं। तो स्वागत है अनुज जी आपका हमारे चैनल में। अनुज जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने कृषि रक्षा केंद्र के बारे में और इस कृषि क्षेत्र में जो आप आए हैं वो कैसे आए? ठीक, तो मैं अनुज तेवतिया, गांव बराल जी। सर, इस कृषि एग्री जंक्शन की बात करें तो मैं तो बीएससी कर रहा था जी। तो मैं देखता था, खेती तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है। दवाई लाते थे, देखते थे। ठीक है। तो फिर कुछ जैसे बच्चे हमारे साथ के उसमें लगे, नौकरी में लगे, तो उन्होंने बताया ऐसे मार्जिन भी है, इतना मार्जिन आता है, ये है वो है, दवाइयाँ ऐसे मिलती हैं। फिर हमने एक शॉप पे जाके मैंने 1 साल काम भी किया गुलावटी में। ठीक है। तो जब मैं एमएससी फाइनल ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था जी। तो कॉलेज जाना नहीं हो पाता था, तो मैं खाली पड़ा था। उस दौरान मैं एक दुकान पे बैठ के काम करता था, तो जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते थे वहीं से चले जाता था और कर आता था। तो वहां पे इसके थोड़ा ज्ञान लिया, कहाँ से क्या करना है। फिर जैसे ही मेरी एमएससी क्लियर हुई तो उसके बाद में जॉब का कोई से वो नहीं रहा कि कोरोना चल रहा था, जॉब सब बंद थी जी। तो उसी दौरान ये एग्री जंक्शन निकले, तो हमने जाके वहाँ विकास भवन में एग्री का फॉर्म भरा, हमें एग्री जंक्शन मिल गया, तब से काम शुरू कर दिया। तो विकास जी, ये आप एग्री जंक्शन कब से चला रहे हो? ये 2003 से 2003 से 2023 से 2023 से अनुज जी अपना एग्री जंक्शन केंद्र चला रहे हैं। अनुज जी, दर्शकों को एक चीज और जानना है कि आपसे जब किसान पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड लेते हैं, वो ले जाके फसल में क्या क्या गलती करते हैं लगाने में? सबसे पहले तो जब वो लेने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले गलती तो होती है ना, पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि हमें किस रोग की या किस कीट की दवा लेनी। ठीक है। वो बस जैसे किसी ने बताया कोई तेरे रोग में फलाना रोग लग गया तेरे खेत में, वो आएंगे कि फलानी दवाई दे दे। पहले क्या था, किसान आते थे, बताते थे कि हमारे ये बीमारी हो रही है, या कुछ पेड़ लेके आते थे। अब क्या है, बस पूछते हैं हाँ भाई हमारे पास ये दवाई दे दे। ठीक है। तो दिखाना तो पसंद है, वो अपनी मेमोरी ज्यादा यूज करने लगे। तो दोस्तों, देखने में जो आया वो ये आया है कि ज्यादातर जो गलतियां किसान करते हैं, वो देखते हैं कि बरार वाले की खेती में ये खराब हो गए, फसल में दिक्कत हो गई, जो उसने लगाया किसी से पूछ के, वो हम अपनी जो कृषि रक्षा केंद्र है वहां पे पूछते नहीं है कि हमें ये दवाई दे दो, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। अनुज जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक बात का लगा हुआ है, जो किसानों को या हम जैसे नए जो खेती में उतर रहे हैं उन लोगों को ये नहीं पता इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड ये क्या होता है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट कीड़ा जी। जब भी फसल को जैसे काटना, चूसना या चबाने वाले फल उस पर लगेगा इंसेक्टिसाइड। ठीक है। या किसी पौधे में गलन आना, मुरझा जाना, विल्टिंग होना, ये होती है फफूंद, इसमें लगती है फंजीसाइड। ठीक है। और हर्बिसाइड तो होती है, हर्बिसाइड जैसे घास वगैरह में जो जितनी भी होती है वो हर्बिसाइड। ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड में वो, अब जैसे ये रोग चल रहा है गन्नों में, बहुत नॉर्मल है कि इंसेक्ट भी लगा हुआ है और फंगस भी लगा हुआ है। ठीक है। एक इंसेक्ट उसमें टॉप बोरर और फंगस में आता है तो पोका बॉइंग। तो किसान इतना कंफ्यूज है कि पोका बॉइंग होने के बावजूद भी वो इंसेक्टिसाइड लगा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी गलती। अनुज जी, यहीं पे मेरा एक सवाल बनता है, आपने देखा होगा गन्ने की खेती में, मैंने भी खुद देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, गन्ने के खेत में बीच में जो गन्ने का उसमें होती है पूरी की पूरी सीड सी
सूख जाती है, पीली पड़ जाती है और उठा के देखते हो तो निकल जाता है, वो क्या चीज होती है? वो जो पीली पड़ती है वो तो पोका बोइंग हो गई। ठीक है। और उसमें जो ब्लैक ब्लैक बाहर निकलेगा वो ब्लैक स्मट होगा। ये बीमारी है क्या कुछ, या कीड़ा? बीमारी से रोग कहते हैं। किस वजह से होती है ये? फंगस की वजह से। तो ये बीमारी फंगस की वजह से होती है। तो इस फंगस को खत्म करने के लिए क्या प्राकृतिक या ऑर्गेनिक ही उपचार है या केमिकल वाला उपचार है? दोनों है। तो इसका मतलब दोनों तरीके से हम खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका उपचार करने के लिए हम प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और केमिकल वाली चीजें करके कर सकते हैं। वेरी गुड, आपसे अच्छा लगा। प्राकृतिक में तो ट्राइकोडर्मा आ जाएगा जी सबसे अच्छा। एक बार नीचे चलाओ और दूसरी बार उसका स्प्रे करते हैं। ठीक है। अनुज जी, आपने देख रहे होंगे धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की तरफ तो जा रहे हैं जी। प्राकृतिक खेती और जो हम केमिकल वाली जो खेती कर रहे हैं, इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस मतलब बैलेंस करने का मतलब आपका बैलेंस करना, या तो आप प्राकृतिक करोगे जी या केमिकली करोगे। ठीक है। एक साथ तो दोनों हो नहीं सकती। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो केमिकल को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। ठीक है। एक साथ कम करेंगे तो हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों? हमारे पास अभी वो बीज नहीं है, ठीक है। वो संसाधन नहीं है, ठीक है। ना ही इतना किसान करना चाहता है एकदम। तो धीरे धीरे अगर कम करना चाहे तो केमिकल को प्राकृतिक पे लाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब प्राकृतिक खेती की तरफ आना है तो आप केमिकल वाली खेती कर रहे हो, धीरे 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 आप किसी चीज को वापस ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप केमिकल वाली कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम तुरंत आप ऑर्गेनिक पे आ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा आज के टाइम में कॉर्पोरेट जगत में बहुत सारे लोग अपनी अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट के जॉब छोड़ के खेती के अंदर कूद रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा क्या सुझाव देंगे जो वो गलतियां करते हैं? अहम सुझाव क्या होगा जो वो गलतियां ना करें, जो आम अमूमन देखने को मिलती हैं? जो वो जब एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं तो पार्टिकुलर किसी क्रॉप को बोएंगे जी, तो सबसे पहले उस क्रॉप की वो पूरी जानकारी लें। उसके बोने का समय, बीज की मात्रा, सिंचाई कितनी करनी है, संपूर्ण खाद कितना देना है, किस समय पे देना है। ठीक है। तो उसकी पहले प्रॉपर पूरी जानकारी लें। नहीं मिलती तो किसी किसान, अच्छा कोई पुराना किसान हो, अगर प्राकृतिक कर रहे हैं तो किसी पुराने किसान को पकड़े, नए किसान को ना पकड़े जी। और केमिकली कर रहे हैं तो किसी अच्छी शॉप पे जाएं, उस पर बैठें। सलाह कोई पैसे नहीं लगते, सलाह हर कोई फ्री देता है। मेरे पास आता है, मैं हमेशा फ्री बताता हूं, कोई सलाह ले लो। तो किसी को अगर सलाह लेनी है तो हमारे अनुज जी बिल्कुल निःशुल्क सलाह देते हैं। अनुज जी, जैसे कि हम पीछे हमने सवाल किया था कि किसान अपनी मर्जी से कुछ भी लेके चला जाता है, तो इसका मतलब गलत दवा लेके लगा सकता है वो? बिल्कुल। अगर वो गलत दवा लेके लगा देता है खेत में तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसको? सबसे बड़ा नुकसान तो धन की हानि होगी। वेरी गुड। तो वो जो लेके गया वो काम नहीं करेगा जी। दूसरा, फिर उसे दोबारा खरीदना पड़ेगा जी। जिस चीज की वो लेके जा रहा है वो चीज में वो काम ही नहीं आएगी। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि उसका धन का प्रॉपर्ली नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, और फसल में जो चीज जब लगनी चाहिए वो नहीं लग पाई तो उसमें फसल का नुकसान होगा। फसल हो गई, बेल भर गया तो मान लो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। गन्ना या धान हुए तो उसे थोड़ा कवर भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाएगा जो उसे उस टाइम पे लगने को आना था। ठीक है। तो प्रोडक्शन और मनी दोनों ही वेस्ट होंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों, अगर हम गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, गलत ज्ञान की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हम कोई चीज ले जाते हैं तो उसका हमें धन की तो नुकसान होगा ही होगा, बाकी हमारी फसल का भी नुकसान होगा। अनुज जी, हमारे किसान भाई का जो सवाल बनता है कि उनकी तरफ से मैं एक ये चीज पूछना चाहूंगा, क्या स्प्रे करने का कोई फिक्स टाइम होता है? जी। कब होता है? देखो, स्प्रे करने का सबसे उपयुक्त टाइम होता है शाम को 4 बजे से बाद। जी। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है, इस टाइम मौसम में जो तापमान होता है गर्मी में वो कम हो जाता है, और इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट है उनकी एक प्रवृत्ति है जी, वो सुबह के समय पत्तों के नीचे चले जाएंगे। ठीक है। और शाम होते होते वो पत्तों के ऊपर आ जाते हैं। वेरी गुड। तो जब पत्तों के ऊपर आ जाएंगे सीधा उन पर स्प्रे होगा तो मोड ऑफ एक्शन बहुत फास्ट होता है। अनुज जी, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है बड़ी अच्छी दी है, मेरे को खुद भी नहीं मालूम थी जी। दूसरा एक और चीज अनुज जी, क्या हमारे किसान भाइयों को, बहुत सारे लोग आपके पास नहीं आ सकते, क्या हमारे किसान भाई आपको वीडियो या फोटो भेजते हैं तो क्या आप उन्हें बीमारी से रिलेटेड डायग्नोसिस कर सकते हो? हाँ, अगर वीडियो और फोटो क्लियर है तो डायग्नोसिस हो जाता है। ओके। तो दोस्तों, ये अनुज तेवतिया जी, तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के
एग्रोनॉमी सलाहकार हैं जो खेती से रिलेटेड सारी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। किसी बहन भाई को अगर इससे रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए वो भी प्रोवाइड कराएंगे, प्लस आपको किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए वो भी दिलवाएंगे। आपको प्रोडक्ट भी चाहिए तो यहाँ पे हम कुछ राहत के साथ में आपको प्रोडक्ट भी दिलवाएंगे। अनुज जी, एक बार अपने बारे में क्या क्या उन्हें छूट दे सकते हो? अगर हमारे तेवतिया फार्मर के थ्रू आता है तो आप उसे क्या बेनिफिट दे पाएंगे? देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा उससे उतना हम कर देंगे। अनुज जी, आपने जो अपना ये बहुमूल्य समय दिया है, ये वैल्यूएबल टाइम के लिए, प्लस आपने जो हमें जानकारी दी है उसका आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।